Good afternoon, everyone. Please say yes, whosoever is online or who can hear me. Namaskar, Kedar ji. Let us wait for 1 or 2 minutes. Few people are there to join, and then we will start. Great. I think few people have joined. Good afternoon, everyone. We welcome you to our every Sunday session, which we do from 3 p.m. to 4 p.m. I'm Dr. Shalu from Samshuddhi Nature Cure Center. आज का हमारा टॉपिक है यूसेज ऑफ हर्ब्स इन द किचन। तो हम स्टार्ट करते हैं अ, हमारी किचन में हर्ब्स का यूसेज। देखिए ये सेशन कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग मल्टीविटामिन्स खाने में बहुत बिलीव करते हैं। जिन लोगों के घर में हमेशा कैल्शियम, विटामिन्स, आयरन कुछ ना कुछ हमेशा रहता है, जिसको खाकर वो बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो खाना मोस्टली बाहर से खाते हैं, जैसे कि घर के बच्चे जो टीनेजर्स हैं जिन्हें बाहर का खाना बहुत पसंद है, तो दे शुड नो कि घर का खाना ना खाकर व्हाट दे आर मिसिंग। ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपने आप खाना नहीं बनाते। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द मेल्स इन द होम जो लोग खाना नहीं बनाते, उन्हें पता होना चाहिए कि खाना जब बनता है एंड व्हाट दे आर ईटिंग, व्हाट ऑल इज देयर इन द फूड, और वो क्या उनको क्या क्या, कैसे उनकी तबीयत ठीक रहती है, कैसे उनकी हेल्थ मेंटेन रहती है घर का खाना खाकर। और ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो घर के बच्चे हैं, जिन्हें जो कुकिंग के बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट हैं, जो शायद कभी किचन में घुसे ही नहीं है। दे शुड नो कि हमारे किचन में क्या-क्या है और जब खाना बनता है या खाने में जो-जो भी यूज़ होता है, वो उनकी बॉडी को कैसे यूज़फुल है उनकी बॉडी के लिए। अब देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर की जो बेस्ट डिस्पेंसरी है, आप जानते हैं हम सबके घर में एक डिस्पेंसरी है, जिसमें हर तरह की दवाई है, और शायद हमें 80% बीमारियों के लिए दवाई लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डिस्पेंसरी हमारे घर में है, हमारी किचन। हमारी किचन में हम मसालाज़ यूज़ नहीं करते, बल्कि हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं या हम हर्ब्स यूज़ करते हैं। मसाला वर्ड जो था ना वो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया था, जिसके कारण आप समझते हैं कि आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी हो गई है। लेकिन एक्चुअल में ये मेडिसिन्स हैं या ये हर्ब्स हैं, जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो जो भी आप किचन में खाएँगे या फिर आप जो भी हर्ब्स यूज़ करेंगे, अगर उनका कोई साइड इफ़ेक्ट है भी, तो बहुत ही ईज़िली रिवर्सिबल है। जबकि अगर आप मेडिसिन्स खाते हैं, तो जो उनका साइड इफ़ेक्ट है, वो महीनों या सालों-साल रिवर्स नहीं होता है। जबकि मेडिसिन्स का जो आपकी हर्ब्स का साइड इफ़ेक्ट है, वो बहुत ईज़िली रिवर्स हो जाता है इन केस अगर वो है। बिकॉज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप बहुत एक्सेस में कुछ खाते हैं, तो यू मे गेट some साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इट। देन देखिए हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। अ, हर दोष शरीर में दिन की दिनचर्या के हिसाब से घटता और बढ़ता है। जैसे सुबह वात दोष ज़्यादा होता है, जब हमारे शरीर में गैस पास होती है, वायु भ्रमण करती है और पेट साफ होता है, ये सब। जैसे-जैसे दिन बढ़ता है आफ्टरनून तक पित्त हाई हो जाता है, तो पित्त दोष बढ़ जाता है। और जैसे-जैसे रात होती है, जब ठंडक आती है, तो आपका कफ दोष बढ़ जाता है। तो वात को घटाने के लिए, पित्त को घटाने के लिए, कफ को घटाने के लिए हमारे पास बहुत सी होम रेमेडीज़ हैं, जो हम रोज़ घर में यूज़ करते भी हैं। जैसे कि पित्त को घटाने के लिए सबसे बेस्ट है अजवाइन। तो आफ्टरनून में अगर आपका पित्त हाई है, तो हम जनरली जो भी हम सब्जियाँ बनाते हैं, उसमें हम अजवाइन का यूज़ करते हैं, या फिर खाने के बाद हम आधा चम्मच अजवाइन पानी के साथ ले लेते हैं, जिससे आपका पित्त नाश हो जाता है। ये भी सबके लिए करना ज़रूरी नहीं है, उन लोगों के लिए ही करना ज़रूरी है, जिनका पित्त हाई हो जाता है और उनको बॉडी पर नज़र आता है। देन इन द इवनिंग जब आपका कफ हाई होता है, तो आपके पास गुड़ है, सौंठ है,
अदरक है, पान का पत्ता है, गुलकंद है, सौंफ है और शहद जैसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके कफ को मारती हैं। तो हम इनके बारे में एक-एक करके बात करेंगे। आज के सेशन में हम 7 से 8 हर्ब्स को लेते हैं और लास्ट के 15 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रखेंगे और जिसको भी कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द नंबर 1 हर्ब व्हिच इज़ जीरा। देखिए जीरे का साइंटिफिक नेम है क्यूमिन। आई मीन इसको आप इंग्लिश में भी क्यूमिन कह सकते हैं, साइंटिफिक नेम भी एक और है। तो जीरा जो है इट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट। जितने भी हर्ब्स हैं, जो भी हमें मिलता है नेचुरली, एवरीथिंग इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट। तो जीरे में कुछ प्लांट कंपाउंड्स हैं जैसे कि टर्पीन्स, फिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड अल्कलॉइड्स। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। हम इंडियंस की बात करें तो शायद हमारी 90% सब्जियों में जीरा डलता ही है, लेकिन बहुत से बच्चे या बहुत से फैमिली मेंबर्स को ये नहीं पता कि हम जीरा क्यों डालते हैं। इनफैक्ट जो खाना बनाती हैं फीमेल्स, उन्हें भी नहीं पता हम जीरा क्यों डालते हैं। जीरा इज़ जनरली फॉर द फ्लेवर। बहुत से लोगों को तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत से लोगों को सब्जी की शक्ल अच्छी दिखती है, लेकिन जीरे में सारे कंपाउंड्स हैं जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। जीरा 2 तरह का है, एक तो काला जीरा और एक सफ़ेद जीरा। अब देखिए आयुर्वेदा में जितनी भी औषधियाँ हैं, उसमें ये माननीय है कि जिस औषधि का रंग जितना गाढ़ा होगा, उसका फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम ये मान के चलते हैं जो डार्क कलर की हर्ब्स हैं, वो हमेशा मच बेटर क्वालिटी में होती हैं इन कंपैरिज़न टू लाइट कलर हर्ब्स। तो काले जीरे का फ़ायदा सफ़ेद जीरे के मुकाबले ज़्यादा है। तो काला जीरा ही हम जनरली किचन में भी यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? देखिए एक तो ये हाई रिच रिच वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन है और ये बॉडी क्लींजिंग में बहुत काम करता है। आजकल तो लोग डिटॉक्स वाटर के नाम पर जीरा पीते हैं, लेकिन ये समझिए इससे होता क्या है, जब आप जीरे को रात भर भिगो देते हैं और सुबह उसको बॉयल करके पी लेते हैं, तो ये एक्ट्स एज़ अ बॉडी क्लींजर। जैसे कि आप एक चाय को छानते हैं ना, उसमें से सब पत्ती और सब छन जाता है, ऐसे ही जब आप जीरा पानी पीते हैं, तो आपकी बॉडी से सारी टॉक्सिसिटी छन जाती है एंड द टॉक्सिन्स का गो आउट ऑफ द बॉडी। देन जीरा एक एंटीऑक्सीडेंट है जिससे आपकी डाइजेशन प्रमोट होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं जीरे को हल्का सा गैस पर भूनकर उसको उस दही में या रायते में भी डाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी पाचन क्रिया बढ़ती है। जीरा पीने से, रेगुलर पीने से आपका वेट लॉस भी होता है और आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस होता है। देन बहुत से लोगों को जब लूज़ मोशंस हो जाते हैं, बहुत से लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन है, दिन में 6, 8, 10 हो रहे हैं, तो अगर हम कच्चा जीरा ऐसे का ऐसा चबा लें, तो हमारे लूज़ मोशंस तुरंत रुक जाते हैं। तो जीरे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर ये रॉ हम खाएँ और कुक्ड खाएँगे तो हमारी करीज़ में दोनों ही तरह से इसका फ़ायदा मिल सकता है हमें। और जीरे के यूज़ेज़ में बहुत से लोग जीरे को चटनी में डालते हैं, धनिये की चटनी में, जिससे उसका फ्लेवर भी बढ़ता है और आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, फ्लैटुलेंस है, पेट फूला रहता है, वो लोग रेगुलर बेसिस पर जीरे को यूज़ करें। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट हर्ब व्हिच इज़ गार्लिक। देखिए हमारी अर्थ पर 3 चीज़ें, गार्लिक, सफ़ेद पेठा और काली मिर्च विच इज़ ब्लैक पेपर, ये तीनों ही अमृत हैं और बेस्टेस्ट यूज़फुल हर्ब्स हैं जो हमारी अर्थ पर कुछ हो सकता है। गार्लिक के अंदर एलिसिलिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है, इसकी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और वाइट ब्लड सेल्स हम सब जानते हैं वो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हम सब लोग जो गार्लिक यूज़ करने का तरीका है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो गार्लिक चाइनीज़ में और घर में भी बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। वो कैसे खाते हैं? अगर गार्लिक को आप कट करके तड़के में डाल देते हैं तो उसकी खुशबू बहुत ही तामसिक है जो अपने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसलिए गार्लिक को खाना बहुत ही पसंद करते हैं लोग। बट ये समझिए कि जो चीज़ आपको 2 मिनट के लिए अट्रैक्ट करती है, वो इन द लॉन्ग रन आपको डाउन करती है हमेशा। तो इसीलिए गार्लिक को तड़के में डालकर उसकी खुशबू की वजह से उस खाने पर अट्रैक्ट होना इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। गार्लिक कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन एंड गार्लिक इज़ बेस्ट व्हेन ईटन रॉ। जब आप लहसुन को कच्चा खाएँगे या फिर इसको एज़ अ औषधि खाएँगे तभी इसका फ़ायदा है। देखिए एंटीवायरल है,
एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है। तो अगर आप गार्लिक को यूज़ करना चाहते हैं घर में तो थोड़ा-सा गार्लिक लीजिए, उसको मसलिए और अपनी सैलेड के ऊपर आप उसको डालकर खा सकते हैं। आप उसको अपनी सब्ज़ी के ऊपर डालकर खा सकते हैं ताकि वो आपकी बॉडी में रॉ फॉर्म में जाए। गार्लिक के अंदर एक और केमिकल होता है जिसका नाम है सेलेनियम। दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। तो जिन लोगों को जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, जिन लोगों को फैटी लिवर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, आई वुड सजेस्ट देम टू टेक गार्लिक इन वन और द अदर फॉर्म। द बेस्ट वे इज़ कि आप गार्लिक को पानी में उबालें और उस पानी को पिएँ। जो आपको स्मेल आती है या कुछ भी आती है, या अगर आप गार्लिक को कच्चा खाएँगे तो आपको स्मेल नहीं आएगी। देन बहुत से घरों में तो गार्लिक यूज़ ही नहीं होता है, तो गार्लिक को यूज़ करना सब्जियों में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ गार्लिक तामसिक इन नेचर है, वो आपको बाहरी ताकतों की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या अगर आपको बॉडी में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, आप लिवर के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, तो आप गार्लिक को एज़ अ मेडिसिन यूज़ कीजिए। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, देन इट इज़ धनिया। धनिया हम सबके किचन में होता है। देखिए धनिया को हम कोरिएंडर बोलते हैं और धनिया भी बहुत सी फॉर्म्स में है। सूखा धनिया होता है और दानेदार धनिया होता है और पत्तेदार धनिया होता है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी दानेदार धनिया यूज़ करें या पत्तेदार यूज़ करें या सूखा धनिया यूज़ करें। आप धनिया को किसी भी फॉर्म में यूज़ कीजिए, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। तीनों ही चीज़ों में इट डज़ वंडरफुल वर्क्स। तीनों ही वेज़ में इसकी मेडिसिनल वैल्यू सेम रहती है। धनिया एक बहुत ही वंडरफुल सोर्स है डाइटरी फाइबर का। इसमें मैंगनीज़ भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है। और बहुत स्मॉल स्मॉल ट्रेसेस में फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, नाइसिन मिलेगा, कैरोटीन मिलेगा। अब देखिए आपने इस बात पे ध्यान दिया कि जैसे-जैसे हम हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, हर हर्ब में कोई एक चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी हर्ब में सिर्फ़ कैल्शियम है या किसी में पोटेशियम है। इसका रीज़न यही है कि सिर्फ़ कैल्शियम और सिर्फ़ पोटेशियम हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए अगर हम मल्टीविटामिन जैसे हम खाते हैं, अगर हम कैल्शियम लेते हैं, तो कैल्शियम हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है ही नहीं। हमारी बॉडी कैल्शियम तभी डाइजेस्ट करेगी जब उसके साथ ट्रेसेस ऑफ फ्यू अदर मिनरल्स होंगे। इसीलिए मल्टीविटामिन एक मिनरल को स्पेसिफिक खाना या एक विटामिन को खाना इज़ नेवर यूज़फुल फॉर योर बॉडी। तो धनिये में भी ऐसे ही 6-7 तरह के मल्ट मिनरल्स प्रेज़ेंट हैं, जो आपकी बॉडी को अलग-अलग फ़ंक्शन में सपोर्ट करते हैं। धनिये में विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है और भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी है। अब धनिये को बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सूखा धनिया और गीला धनिया। सूखा धनिया आप सब्जियों में डालते हैं, आप पत्तेदार धनिया भी सब्जियों में डालते हैं। सूखे धनिये को आप अगर रात भर भिगो दें और सुबह उसका पानी छान कर पी लें, तो वो धनिया वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। आपको बाहर किसी डायटीशियंस के और अलग-अलग लोगों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन आपके घर में सारी ही चीज़ें मौजूद हैं। आपके घर में सब हर्ब्स प्रेज़ेंट हैं, तो धनिये को 1 ग्लास रात को भिगोइए, सुबह छानिए और पीजिए, इसे बॉयल नहीं करना है। इट इज़ कोल्ड इन नेचर। सेकेंडली इट एक्ट्स एज़ अ सर्फ। मैं इसको एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जैसे एक सर्फ से आपका कपड़ा बिल्कुल अच्छे से धुल जाता है, ऐसे धनिया पानी से आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स धुल जाते हैं। तो जिन लोगों को धनिया पानी नहीं पसंद है, उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है वो धनिये की चटनी बनाएँ। अब चटनी को चटनी की तरह ना खाएँ, चटनी को सब्ज़ी की तरह खाएँ। बहुत से लोग चटनी में 7, 8, 10 हरी मिर्च डाल देते हैं, बहुत सारे मसाले डाल देते हैं। ऐसी चटनी खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप धनिये को पीस लें, उसमें थोड़ा-सा प्याज़ डाल सकते हैं, थोड़ा-सा हरी मिर्च डाल सकते हैं और अदरक डाल सकते हैं, सब कुछ कच्चा। और उसके अंदर थोड़ा-सा नमक डालिए और काली मिर्च डालिए। और फिर वो जो चटनी बनती है आपकी, उसको आप ऐसे भी या तो आप उसको 1 कटोरी चटनी रोज़ खाइए। इट इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर किडनी पेशेंट्स ऑल्सो, इट इज़ वेरी गुड फॉर लिवर पेशेंट्स ऑल्सो। या फिर आप ये कर सकते हैं कि उस चटनी को 1 या 2 ग्लास पानी में डालिए और उस ग्लास को भर लीजिए और उसे पीजिए। तीसरा तरीका ये भी है कि आप उस चटनी को रायते में मिला लीजिए और फिर पीजिए। मतलब कितनी क्वांटिटी आप खाते हैं वो मैटर करता है। देन धनिये से जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अगर वो धनिये की चटनी या धनिया किसी न किसी फ़ॉर्म में रेगुलरली लेंगे, तो उनका ब्लड शुगर लेवल भी कम होगा।
देन बहुत से लोगों को जिनको आजकल डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, धनिया उनके शरीर को ठंडा रखता है और हमारी ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। धनिया पानी लेने से या धनिया हमारी सब्जियों में लेने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। जो गट है, जैसे कि बहुत से लोगों को सुना है यहाँ पे जलन होती है, छाती में जलन होती है या खाने के बाद पेट का ऊपरी हिस्सा फूल जाता है। तो ऐसे लोगों को ठंडक मिलती है धनिया लेने से और इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद मिलती है। धनिया हमारे इंडियन सिस्टम में तो एक फेस्टिवल भी है जिसमें हम धनिया का प्रसाद बनाते हैं और उसको केले के साथ बाँटते हैं। ये दिस इज़ वंडरफुल बिकॉज़ ये है ही इसलिए कि आपके शरीर से पित्त और कफ कम हो जाए। ओके, नेक्स्ट नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स टॉक अबाउट अजवाइन। अजवाइन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरम सीड्स। अजवाइन भी हमारी किचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोगों की ऑलमोस्ट किचन में अजवाइन मिलेगी, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है? बहुत से लोग जब चपाती बनाते हैं या पराठा बनाते हैं, उसके अंदर भी अजवाइन डाल लेते हैं, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है अजवाइन में होता क्या है? देखिए, अजवाइन में कैल्शियम है, अजवाइन में पोटेशियम है, अजवाइन में सोडियम है, फास्फोरस है, थायामिन है, आयरन है और नायासिन है। ये सारे मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए किसी ना किसी ऑर्गन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इसे बेवजह भी खा लेंगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। देन अगर हम अजवाइन का हाइड्रोलिसिस करें, अगर हम अजवाइन को ब्रेक डाउन करके उसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखें, तो आपको ये मिलेगा कि उसमें बहुत ही एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। थाइमोल है, गामा है, टर्पेनाइन है, पी-साइमेन है और 20% और भी बहुत सारे ट्रेस कंपाउंड्स हैं। तो अजवाइन का सबसे पहला यूज़ है कि ये पित्तनाशक है। जिन लोगों को जो लोग सिर्फ अजवाइन नहीं ले सकते, वो इसको थोड़ा-सा काला नमक डाल के लें, तो इट डज़ वंडर्स। जिन लोगों का पेट फूल जाता है या बहुत भारीपन हो जाता है या खाने के बाद बिल्कुल इधर-उधर बेचैनी हो जाती है, तो वो लोग अगर अजवाइन लेते हैं हल्के काले नमक से और पानी से अगर उसको स्वैलो कर लेते हैं, तो थोड़े ही टाइम बाद वो देखेंगे कि उनकी गैस पास हो जाती है और दे हैव टू गो टू द वॉशरूम या उनकी गैस किसी न किसी फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। देन अजवाइन जो है वो अगेन द सेम वे एसिडिटी रेगुलेटर है और इंडाइजेशन में हेल्प करता है। अजवाइन पीड़ा नाशक भी हम बोलते हैं क्योंकि बहुत से लोग जिन लोगों को कान में दर्द है या दांत में दर्द है, कान में दर्द जिन लोगों को है, हम लोगों को अजवाइन देसी घी में ज़रा सा गरम करके कान में उसको छान के डालते हैं या नमक या तेल में अजवाइन को जलाकर उस तेल को कान में डालते हैं। सेकेंडली जिन लोगों को दाँत में दर्द है, उन लोगों को हम अजवाइन का पानी पिलाते हैं या अजवाइन का पेस्ट बनाकर वो लोग दाँतों पर मंजन करते हैं। वो दाँतों के दर्द के लिए भी बहुत यूज़फुल है। अच्छा, अजवाइन जो है वो इट एक्ट्स एज़ अ मस्किटो रिपेलेंट ऑल्सो। अगर आप अजवाइन में हल्का-सा कपूर मिलाकर अपने रूम में कहीं भी साइड में रख देंगे और उसे जला देंगे, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि सारे मच्छर इधर से उधर भाग गए हैं। तो दिस इज़ द वंडरफुल वे जो आप बहुत महँगे-महँगे मस्किटो रिपेलेंट्स और अगरबत्तीज़ और ये सब यूज़ करते हैं, उससे मच बेटर एंड द सेफेस्ट मेथड है ये मच्छर को भगाने का। अजवाइन वेट लॉस में भी बहुत काम करती है। आप रात को अजवाइन को भिगो दें और सुबह उसको छान कर पी लें। जिन लोगों की शरीर की तासीर बहुत गर्म है या जिन लोगों को बहुत कब्ज़ रहती है या जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को अजवाइन लेते हुए थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि उनके शरीर में अजवाइन गर्मी ना कर जाए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन डिज़ीज़ है या शरीर पर दाने हैं, ऐसे लोग भी अजवाइन को लेने से पहले किसी से कंसल्ट कर लें। हाँ जी, अगर आप अजवाइन को तुलसी के साथ मिला दें, तो ये इतना वंडरफुल काढ़ा बनता है कि आपको किसी भी तरह का फ़ीवर नहीं आएगा। तो थोड़ा-सा अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन, 4 से 5 पत्ते तुलसी के, 1 कप पानी में उबालें और उसको पीजिए। इससे आपको दिन में 1 बार या 2 बार डिपेंड्स कि आपकी पोज़ीशन क्या है, इससे आपको अगर किसी भी तरह का फ़ीवर है, तो वो नहीं चढ़ेगा। देन लेट्स मूव ऑन टू हल्दी। हल्दी तो हम सबके घरों में रोज़ और हर चीज़ में यूज़ होती है। हल्दी को इंग्लिश में हम टर्मरिक भी बोलते हैं। हम हमेशा से हल्दी यूज़ करते आए हैं, हमारी मदर्स करती थी, हमारे प्रोफ़ेशन में, हमारे घर में सब लोग यूज़ करते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि हल्दी में होता क्या है। देखिए, हल्दी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड प्रेज़ेंट है व्हिच इज़ कॉल्ड क्युरमुरिन। क्युरमुरिन जो है वो हमारी ब एक और हम हर्ब यूज़ करते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड काली मिर्च।
अगर आप टर्मरिक और काली मिर्च को इकट्ठा यूज़ करते हैं तो जो काली मिर्च है उसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट है पेपरिन, और टर्मरिक विच इज़ हल्दी उसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट है विच इज़ क्यूरमरिन। तो क्यूरमरिन और पेपरिन अगर कंबाइन हो जाते हैं, पेपरिन जो है वो क्यूरमरिन का कैरियर है, मतलब वो उसको कैरी करके ब्लड स्ट्रीम तक ले जाता है और बॉडी में आपको 200% उसका फ़ायदा बढ़ा देता है। दैट मीन्स व्हेन टर्मरिक यूज्ड विद पेपरिन इट डज़ 2000%, 200% मीनिंग 2000% उसका फ़ायदा बढ़ा देता है। तो टर्मरिक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये कैंसर को भी क्योर कर सकती है। ये तो हमने देखा है कि अगर किसी को चोट लग जाती है या कहीं घाव हो जाता है, तो हम लोग हल्दी में हल्का सा सरसों का तेल गरम करके उस घाव पर लगा देते हैं। 3-4 दिन में वो घाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आपको कहीं चोट लगी है या कहीं कोई दाना है या कहीं फंगस हो गया, आपके बहुत से लोगों को नेल के साइड में फंगस हो जाता है और वहाँ से स्वेलिंग हो जाती है। तो वहाँ पर भी अगर आप सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर हल्का सा गर्म करके उसको किसी भी कॉटन पे डालकर लगाएंगे, तो विद इन 3-4 डेज इट विल गो। जो आप वीक्स और मंथ्स वो खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं कि वो घाव सूख जाए, तो आप घर में 3 से 4 दिन में उसे बहुत आसानी से सुखा सकते हैं। बस यही है कि हमें सही तरीका पता होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करें। हल्दी वाटर बहुत से लोग एवरी मॉर्निंग लेते हैं, लेकिन अगर हल्दी का पानी आप रात को भिगो के सुबह लेंगे, तो आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन फाइट नहीं करेगा। स्पेशली इस टाइम पर व्हेन दिस इज़ कोविड-19, पीपल आर वेरी मच स्कैर्ड कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े। लोग बहुत से नुस्खे ढूँढ रहे हैं कि कोई नुस्खा मिल जाए कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। अगर आप घर का बना सात्विक भोजन खाएँगे या सिर्फ़ अपनी किचन की ही चीज़ें यूज़ कर लेंगे, आपकी इम्यूनिटी समझिए एट द टॉप है। हल्दी को रात को भिगोइए, सुबह उसका पानी लीजिए, इट इज़ वंडरफुल। या फिर रात को हल्दी का दूध लीजिए, इट इज़ वंडरफुल। आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। आपको 10, 12, 15 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत से काढ़े, बहुत सी चीज़ें, बहुत कुछ कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि उनके बॉडी में फाइनली बहुत गर्मी हो जाती है। किसी को चेस्ट कंजेशन हो जाता है, किसी को पाइल्स हो रहे हैं, किसी को फिशर हो रहा है, किसी को ब्रेथलेसनेस हो रही है। I have heard a lot of things from patients. इसलिए आप ये समझिए कि अगर आपने हल्दी ले ली, अब ये सेशन इसीलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या है। तो अगर मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी एक चीज़ इस चीज़ के लिए ले ली, तो मुझे दूसरी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। देन जिन लोगों को बहुत जल्दी-जल्दी खाँसी, ज़ुकाम होता है, उन लोगों के लिए भी हल्दी एक अमृत की तरह काम करती है। दूध में हल्दी दीजिए, जिन जो बच्चे दूध में हल्दी नहीं पी सकते, उन लोगों को आप सब्ज़ी में ही थोड़ी-सी ज़्यादा हल्दी मिलाकर दे सकते हैं। हल्दी का काढ़ा दे दीजिए, दैट विल बी वंडरफुल। जब हल्दी अदरक के साथ मिक्स हो जाती है, तो इट डज़ वंडर्स। अगर हल्दी और अदरक को मिक्स कर दें, तो वो एक इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपके लिए टॉप मोस्ट चीज़ है। तो अदरक को हल्का सा कूट लीजिए और उसको हल्दी में डालकर या फिर इन दोनों को उबाल लीजिए और फिर आप इसका पानी लीजिए। Then let's move on to the another herb, which is मेथी दाना। मेथी दाना भी हम सबके किचन में है। मेथी दाने को हम बोलते हैं फेनुग्रीक। अब देखिए मेथी दाना भी जनरली यूज़ करते हैं। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, लोग अगर हम सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप रात को ये सब्ज़ी मत खाइए या दूसरी सब्ज़ी मत खाइए, तो लोग हमें क्या एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमने उसमें मेथी दाना भी डाल दिया, अजवाइन भी डाल दी, हींग भी डाल दी और कड़ी पत्ता भी डाल दिया, तो ये नुकसान क्यों करेगी? अब ये समझिए कि जितनी हर्ब्स हैं, ये सारी हर्ब्स हमें इकट्ठे नहीं डालनी है। हमें हर एक का फंक्शन पता होना चाहिए। अगर 2 हर्ब्स सेम फंक्शन करती हैं, तो आप दोनों को डालकर उसका फ़ायदा डबल नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो आपको गर्मी करेगी। तो मेथी दाना इज़ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज एंड विटामिन B6। तो मेथी दाने में इतने सारे तो मिनरल्स हैं, आयरन भी है। तो अगर आप रोज़ मेथी दाना किसी ना किसी फॉर्म में लेते हैं, तो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी तो ऐसे ही पूरी हो गई। अब जो लोग आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जिनकी जो न्यूली मैरिड हैं, जब उन्हें कंसीव करना होता है या दे आर प्लानिंग फॉर देयर फैमिली, तो वो प्रेफ़र करते हैं कि वो सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाएँ और उससे पूछें कि क्या हम फैमिली प्लानिंग कर लें? तो डॉक्टर उन्हें आयरन की टैबलेट्स लिख देते हैं, 1-2 टैबलेट्स और मल्टीविटामिन्स लिख देते हैं और कहते हैं कि पहले आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाइए।
तो वो आयरन की टैबलेट्स खाने से मच बेटर है कि आप हेल्दी फूड खाइए एंड डोंट विजिट द डॉक्टर। क्योंकि आजकल बीमारी से बचना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना डॉक्टर्स से बचना इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर्स से बचने के लिए आपको अपना माइंड सेट ठीक करना पड़ेगा कि हम घर में ताज़ा खाएं, स्वस्थ बिल्कुल होममेड फूड खाएं। तो मेथी दाने में एक स्पेशल प्रोटीन है और स्पेशल एसिड होता है जो आपके बालों के लिए भी बहुत यूज़फुल है। जनरली जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, वो अपनी डाइट में मेथी दाने को थोड़ा-सा बढ़ा दें। मेथी दाने को बालों के लिए यूज़ करने के लिए आप मेथी दाने को पीस लें मिक्सी में और उसमें थोड़ा-सा दूध मिलाकर या थोड़ा-सा चंदन मिलाकर बालों में लगाएँ। 15 से 20 मिनट लगाएँ और फिर उसको वॉश करते हैं। ये बालों की जड़ों को नरिश करता है। जैसे मैंने कहा इसमें स्पेशल प्रोटीन है और एसिड है जो आपके बालों को नरिशमेंट देता है। देन मेथी दाना इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो आप लोगों को मेथी दाना रात को भिगोना है और सुबह उसका पानी पी लेना है। पानी को छान के पी लें और जो मेथी दाना बच जाएगा उसको साइड में रख दें। वो आधे या 1 घंटे में स्प्राउटेड हो जाएगा। उसमें से अंकुर निकल आएँगे और उसका फ़ायदा और दुगना हो जाएगा और उसकी कड़वाहट भी निकल जाती है, तो आप उसको चबा-चबा कर खा लें। अगर आपसे ऐसे नहीं खाया जाता तो आप अपनी सब्ज़ी में ऊपर से डाल लें कच्चा। ये नहीं है कि आप जब सब्ज़ी में छौंक लगाते हैं या सब्ज़ी में सब कुछ बॉयल हो रहा है तब डालें, ऊपर से कच्चा खाएँ। उसका वन ऑफ द दिस इज़ द वंडरफुल मेथड। या जनरली जब आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में स्प्राउट्स खाते हैं, चना खाते हैं, मूँग खाते हैं, तो उसके अंदर आप उसको गार्निश कर लें मेथी दाने से या फिर बादाम से, अखरोट से, तो इन चीज़ों से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देन मेथी दाना कैन बी यूज्ड इन द बॉइल्ड फॉर्म आल्सो। आप उसको उबाल कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको उबालेंगे और उसके गरारे करेंगे, तो जिन लोगों को गले की कोई भी प्रॉब्लम है या टॉन्सिल्स हो जाते हैं या जिन लोगों को खराश है गले में, वो सोर थ्रोट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। मेथी दाने के स्प्राउट्स मैंने आपसे कहा कि हम खा ही सकते हैं ऑलरेडी। मेथी दाना हमारी किडनी और लिवर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखता है। तो आप देखिए हर सब्ज़ी में मेथी दाना हम नहीं डालते हैं, कुछ सब्जियाँ हैं जिनमें हम रेगुलर मेथी दाना डालते हैं। जैसे कि करेले में हम डालते हैं, हम कढ़ी में डालते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, वो लोग लौकी में भी मेथी दाना डालते हैं। लेकिन मेथी दाना जनरली हर सब्ज़ी में नहीं यूज़ हो सकता, तो मेथी दाने को आप रॉ फॉर्म में खाइए, इसको भिगोकर या इसके स्प्राउट्स बनाकर। देन मेथी दाना इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर किडनीज़ ऑल्सो। अगर आप मेथी दाने का रेगुलर यूज़ करेंगे, तो मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज़ की फुलफिलमेंट बॉडी में रहेगी और आपकी किडनीज़ हेल्दी रहेंगी। जिन गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिन गर्ल्स को पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो ये कोशिश कीजिए कि जब आपका प्री प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है, दैट मीन्स आपके पीरियड से 1 वीक पहले, तो आप ये कोशिश कीजिए कि मेथी दाना का पानी उबालकर 1 कप पीजिए। इससे जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल रहेगी और आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स नहीं आएँगे। Next thing is especially for the people who have cholesterol. I have seen a lot of people जो लोग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स खाते हैं, जिन्हें लगता है कोलेस्ट्रॉल से उनको हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ है और स्पेशली जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, वो भी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स खाते हैं। तो मेथी दाना इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट थिंग फॉर रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल। तो आप रात को भिगोइए, सुबह पीजिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। डू इट फॉर 15, 20, 25 days and then see the results. Okay. Then let's move on to the next herb which is black pepper, काली मिर्च। काली मिर्च भी हम सबके किचन में हमें मिलेगी। बहुत से लोग मैं जिन लोगों से बात करती हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो काली मिर्च रखते हैं, लेकिन वो लोग जब कोई गेस्ट घर में आ जाते हैं तो रायते में डाल देते हैं या फिर बहुत ही रेयरली कभी-कभी किसी सब्ज़ी में डालते हैं, जो एज़ अ फ्लेवर उन्हें खानी हो, मतलब जिसमें उनको लगता है कि कुछ फ्लेवर आ जाए। तो आप समझिए जैसे आप नमक हर चीज़ में डालते हैं, आपको काली मिर्च भी हर चीज़ में डालनी है। बहुत से लोग ये एक्सक्यूज़ भी देते हैं कि ये तो बहुत महँगी है। देखिए आप जितनी कॉस्ट काली मिर्च की है उससे ज़्यादा कॉस्ट की तो आप मेडिसिन्स खा जाते हैं। तो काली मिर्च को अपनी सब्ज़ी में जहाँ आप नमक रखते हैं वहीं आप काली मिर्च रखिए। तो काली मिर्च को भरपूर मात्रा में हर सब्ज़ी में हर वक़्त, हर रोज़ यूज़ कीजिए। अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं उसमें काली मिर्च डालिए। आप अगर नमक खाते हैं, अगर आप रायता खाते हैं उसमें काली मिर्च डालिए। दिन में आधा चम्मच से लेके पौना चम्मच तक काली मिर्च आपके अंदर चली जाए। दैट मीन्स 6 से 7 काली मिर्च कम से कम एक दिन में आप खा लें। कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है।
देखिए इट इज़ अ वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत से इन्फेक्शन से बचाती हैं। देन काली मिर्च इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर वेट लॉस। बहुत से लोग जिन लोगों को स्किन एलर्जीज़ हैं, हम जनरली उन लोगों को काली मिर्च और शहद का काढ़ा पिलाते हैं व्हिच डज़ वंडरफुल इफेक्ट्स। काली मिर्च में अगर आप थोड़ी-सी तुलसी मिला लें और फिर उसको थोड़ा-सा ठंडा करके उसमें शहद मिलाकर इसको रोज़ सुबह पिएँ, तो आपकी स्किन एलर्जीज़ में यू विल सी मार्वेलस रिजल्ट्स। आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और जिन लोगों को स्किन में इचिंग है, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। देन काली मिर्च इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ऑल दोज़ पीपल जिन लोगों को साइनस की तकलीफ रहती है, जो लोग सुबह उठते ही छींके मारते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 छींके मारते हैं, या जिन लोगों के साइनस ग्लैंड्स बहुत वीक हैं, उन लोगों के लिए काली मिर्च का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अगर सब्जियों में काली मिर्च का प्रयोग करेंगे, बहुत से लोगों को काली मिर्च का काढ़ा बना के देते हैं। काली मिर्च और अदरक को उबालिए और उसमें ज़रा-सा नींबू निचोड़िए। वो आपकी नींबू नींबू निचोड़िए या फिर उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, तो आपकी छाती से सारा बलगम लेकर शरीर से बाहर चली जाए। अगर आप काली मिर्च का प्रयोग रोज़ में अपनी सब्जियों में करते हैं, तो आप लोगों का डाइजेशन बेटर हो जाएगा। आपको ये लगने लगेगा कि जैसे-जैसे आप रेगुलर आपने इन चीज़ों को अपनी डेली दिनचर्या में डाला है, आप लोगों को फ्लैटुलेंस कम हो गई है, हैवीनेस कम हो गई है और भारीपन नहीं रहता है, यू फील वेरी एनर्जेटिक। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द हर्ब्स दैट वी यूज़ इन आवर किचन। देन काली मिर्च जो है वो बहुत ही वो आपकी बॉडी की न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। दैट मीन्स अगर आपने और भी न्यूट्रिएंट्स लिए हैं और आपकी बॉडी में ब्लैक पेपर का इंटेक है, तो आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी को बढ़ा देगी। दैट मीन्स वन थिंग इज सपोर्टिव ऑफ द अनदर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दो चीज़ों को ही हल कर रही है, ये आपकी चीज़ में सपोर्टिव है फॉर ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। और जिन लोगों को एंग्जायटी रहती है बहुत ज़्यादा, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वंडरफुली काम करती है दिस ब्लैक पेपर। देन वी हैव सेंधा नमक। आप में से वैसे तो बहुत से लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया सेंधा नमक यूज़ करना, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो आयोडाइज़्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि आयोडाइज़्ड सॉल्ट हम क्यों यूज़ करें, क्यों ना यूज़ करें और सेंधा नमक हम क्यों यूज़ करें। तो हम बात करते हैं कि सेंधा नमक है क्या, किस-किस चीज़ से बना है और हमें इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। देखिए सेंधा नमक इज़ नथिंग बट रॉक सॉल्ट। अब इसमें आपको मिलता क्या-क्या है, इट हैज़ वेरियस मिनरल्स लाइक आयरन, ज़िंक, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज़ एंड कॉपर। इसमें बहुत कम मात्रा में आयोडीन है, जो हमें और जनरल जो हम सब्जियाँ खाते हैं ज या जो भी हम और कुछ खाते हैं, वहाँ से भी जितना हमें आयोडीन चाहिए, वो हमें मिल जाता है। इसीलिए सेंधा नमक में बहुत कम लेवल ऑफ आयोडीन है व्हिच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। नाउ इट इज़ आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, व्हाइट एंड पिंक। जनरली हम घरों में पिंक सेंधा नमक यूज़ करते हैं, लिटिल पिंकिश। और अगर आपको पिंक नहीं मिलता देन यू कैन यूज़ व्हाइट, अदरवाइज़ पिंक इज़ द बेस्टेस्ट वन। अब सेंधा नमक हम यूज़ क्यों करते हैं? देखिए नंबर 1, ये उन लोगों ये एपेटाइज़र है। दैट मीन्स जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, जिन लोगों का डाइजेशन बहुत पुअर है या जो लोग बहुत पतले हैं, जिन लोगों का वज़न नहीं बढ़ता, वो लोग अगर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उनकी भूख बढ़ने लगेगी। उन लोगों को जैसे-जैसे भूख बढ़ेगी, भूख खुलेगी, डाइजेशन बढ़ेगा, वैसे-वैसे उन लोगों का वेट बढ़ेगा। इट इज़ ऑल्सो अ गुड डाइजेस्ट इट इज़ वेरी, वेरी यूज़फुल फॉर डाइजेशन ऑल्सो। तो जैसे-जैसे आप लोग सेंधा नमक का यूज़ करना शुरू करोगे, आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन बेटर है। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं, जी मैं ये खाती हूँ तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मैं ये खाती हूँ तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मेरी बॉडी को ये सूट नहीं करता। लेकिन अगर आप ये हर्ब्स का इस्तेमाल इंटेलिजेंटली अपनी किचन में करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपको समझने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता। कुछ अनएक्सपेक्टेडली होगा कि आपको सब कुछ सूट करने लगेगा। देन जो सेंधा नमक है ये बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, तो डाइजेशन में बहुत ही अच्छी इसका इसका योगदान रहता है। देन ये बहुत ठंडा होता है। इसमें दिस इज़ अगेन सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसका नेचर बहुत ठंडा होता है। तो जो लोग सेंधा नमक खाते हैं या जो लोग आयोडाइज़्ड सॉल्ट खाते हैं, उन दोनों की अगर हम बात करें तो सेंधा नमक खाने वाले लोगों को गर्मी भी कम लगती है और ऐसे लोगों का स्वभाव भी थोड़ा ठंडा होता है। देन ये आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो भी हमारी आँखें, हम लोग आजकल
स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है और हम लोग कुछ अच्छा नहीं खाते हैं। लोग जनरली पूछते हैं मैम आँखों के लिए क्या दें? मैम लिवर के लिए क्या दें? तो आप अपनी बॉडी में आप अपनी डाइट में सेंधा नमक को इस्तेमाल कीजिए। ये चीज़ें आपकी आइज़ की हेल्थ को प्रमोट करेंगी। देन जब जो हमने बात की थी त्रिदोष की, वात, पित्त और कफ, जो सेंधा नमक है वो वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। त्रिदोष को हमारे बैलेंस करता है और हमें हेल्प करता है कि हम अपनी डेली दिनचर्या को बिना किसी बीमारी के हम फॉलो कर सकें। बहुत से लोग हैं, देखिए आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग हैं, लेकिन ऐसे जो लोग ऐसे हैं, जो लोग सुबह उठते हैं और शाम को सो जाते हैं और जिन्हें दिन में कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ अपने शरीर से नहीं है, वो लोग दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग हैं। जिन लोगों को अपने शरीर से लेकर कोई भी तकलीफ है, उनसे बदनसीब कोई नहीं है। तो पहला सुख निरोगी काया। हमें यही सोचना है कि हम जो भी खाएँ, जो भी इस्तेमाल करें, हमारे शरीर को हमारा शरीर सबसे सुखी रहना चाहिए। हमारी बॉडी हेल्दी है, तो हमारा माइंड हेल्दी है। हमारा माइंड हेल्दी है, तो हम भगवान की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन अगर हमारा शरीर ही दूषित है, शरीर ही टॉक्सिक है, रोगी है, तो हम हमेशा हमारा ध्यान हमेशा अपने शरीर पर ही लगा रहेगा। और एक रोगी व्यक्ति जब कुछ बनाएगा, तो वो रोगी मन से बनाएगा, या रोगी व्यक्ति जब खाएगा, तो रोगी मन से खाएगा। अगर आपको कोई भी रोग है और आप खाते हैं, तो आपको खाना भी डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता है। तो जो नमक है, सेंधा नमक, ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। आपकी बॉडी में किसी भी तरह की हेवीनेस को, जो आजकल छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनका पेट उनकी छाती से बाहर आने लगा है, मतलब पेरेंट्स को दे डोंट इवन फील कि बच्चे उनके ओवरवेट हैं, उन्हें लगता है बच्चे हेल्दी हैं। हेल्दी बच्चे की पहचान पेट छाती से बाहर आना नहीं है। देखिए हेल्दी शरीर की पहचान है पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। आपको बहुत ही अच्छी नींद आए और आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग ना हो। ये एक स्वस्थ शरीर की पहचान है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं वी हैव स्पोकन अबाउट सेंधा नमक। अब हम बात करते हैं तुलसी की। लेकिन अ, तुलसी नहीं, सॉरी, तुलसी हमारी बहुत से लोगों की किचन में नहीं मिलती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुलसी का अर्क यूज़ करते हैं, या जो लोग तुलसी को सुखाकर यूज़ करते हैं। तो तुलसी वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तुलसी यूज़ करने से हमारी बॉडी में किसी भी तरह का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी बॉडी में किसी भी तरह के फीवर को नहीं आने देती। जब भी फीवर है आपको, मेक श्योर दैट यू टेक तुलसी एंड इट गोज़ अवे। किसी न किसी फॉर्म में इसको बॉयल करके 4 से 5 पत्ते तुलसी के आप बॉयल कीजिए और पीजिए। इट इज़ वंडरफुल। और ये आपकी हार्ट की हेल्थ को प्रमोट करती है। आपकी लिवर की फंक्शनिंग को बहुत ही अच्छा रखती है। तुलसी का काढ़ा अ, अदरक के साथ बन सकता है, काली मिर्च के साथ बन सकता है। तुलसी का काढ़ा गुड़ और अजवाइन के साथ बन सकता है। तुलसी को यदि गुड़ और अजवाइन के साथ लेंगे तो आपकी सारी साइनस की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। तुलसी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो डिप्रेशन में या स्ट्रेस में रहते हैं। तुलसी इज़ द बूस्टर। जब आप जो तुलसी की स्मेल है, वो आपके ब्रेन, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में सीधा जाकर काम करती है और आप किसी भी तरह के कैंसर से, किसी भी तरह के डिप्रेशन से अपने आप को ओवरकम कर पाते हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट दीज़ डेज़। आजकल लोगों को है ही यही प्रॉब्लम कि डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, कुछ ना कुछ बॉडी में लगा ही रहता है। अब इसके अलावा हमारी किचन में बहुत सी और हर्ब्स हैं, जैसे कि हींग है और मेथी मेथी दाना वी हैव स्पोकन अबाउट। बहुत सी और हर्ब्स हैं जिनके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी पहले अगर आपको कुछ सवाल हैं तो यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर हम आज ही डिस्कस कर लेंगे देन यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोज़ थिंग्स। So let me go through the questions which people have here. Uh, शालिनी ने पूछा है ग्रीन धनिया या ड्राई धनिया। मैंने कहा शालिनी, ग्रीन धनिया और ड्राई धनिया, धनिया ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप वेट फॉर्म में लें या ड्राई फॉर्म में लें, उसकी प्रॉपर्टीज़ कभी भी कम नहीं रहती, इंटैक्ट रहती हैं। तो आप इसको ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और आप ग्रीन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। रात को जब आप धनिया भिगोते हैं तो आप
पत्तीदार धनिया भी भिगो सकते हैं हम, और दानेदार धनिया भी भिगो सकते हैं, और ड्राई धनिया भी भिगो सकते हैं। ओके, कविता जी ने पूछा है सजेस्ट होम रेमेडीज फॉर गैस। कविता जी, सबसे इम्पोर्टेंट है गैस के लिए हमारा भोजन सही हो। पहले आप ये देखिए कि क्या आपका भोजन सही है। रेमेडीज बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हमारा भोजन ही सही नहीं है तो हमें भोजन को सात्विक करना है, नंबर 1। उसे टाइमली लेना है, नंबर 2। उसको प्रॉपर इंटरवल्स पे लेना है, नंबर 3। अगर आपको फ्लैटुलेंस है, देखिए गैस में भी एक तो है कि आपका पेट फूलता है, एक है कि आपको गैस पास होती है, एक होता है कि आपको जलन होती है। तो गैस के लिए वंडरफुल चीज़ है अजवाइन, जैसा हमने बात की। आप आधा चम्मच अजवाइन हल्के से काले नमक के साथ खाने के बाद ले लीजिए, या फिर जब आप चपाती खाते हैं तो चपाती के अंदर अजवाइन लीजिए। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द गैस। सेकेंडली, अगर आप, कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों को बॉडी में बहुत गर्मी है, तो वो लोग जब अजवाइन लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी हीट हो जाती है बॉडी में। तो ऐसे लोगों के लिए सौंफ और गुड़, आप लोग सौंफ या मिश्री या गुड़ इकट्ठा खाने के बाद खाइए। दिस इज़ वंडरफुल किसी भी तरह की गैस को हटाने के लिए। जनरली आप हम लोग जब होटल्स में जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो हमेशा वहाँ पे सौंफ और गुड़ रखा होता है। वो इसीलिए रखा होता है कि आपने यहाँ इतना ज़्यादा खा लिया है, इतना भरपेट खा लिया है और पता नहीं क्या-क्या खा लिया है, तो आपको पेट खराब होगा ही होगा, तो आप ये खा के जाइए। तो ये एक सबक है ना, आप इसको घर में रखिए ताकि आप खाने के बाद लीजिए इसे। केदार जी ने पूछा है, अभी तो बेमौसम हरा धनिया आता है, क्या इसको औषधि की तरह ले सकते हैं? केदार जी, गर्मियों में धनिया बेमौसम नहीं है। धनिया का मौसम ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर रहता है। कुछ महीने हैं जब धनिया नहीं ले सकते। इस वक्त तो बहुत ही फ्रेश धनिया है जो आप लीजिए, और इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिए। इट विल बी वेरी गुड फॉर बॉडी। कविता जी, रेमेडीज फॉर यूरिक एसिड। देखिए, यूरिक एसिड के लिए बेस्टेस्ट चीज़ है कि आप दालें छोड़ दीजिए, प्रोटीन को फुल फॉर्म में छोड़ दीजिए। बहुत से लोग जिनको यूरिक एसिड है वो उन्हें ये सजेशन दिया जाता है कि आप स्प्राउट्स भी मत खाइए। स्प्राउट्स आप खा सकते हैं क्योंकि स्प्राउट्स में प्रोटीन्स जो है वो ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, विच इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल फॉर द बॉडी। तो किसी भी तरह का प्रोटीन फुल फॉर्म में मत लीजिए, वो आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। नंबर 2, अभी कुछ दिन बाद एक दानेदार नाशपाती का मौसम आएगा जो बहुत ही हार्ड होती है। एक होता है बबू गोशा, एक होती है नाशपाती। 15 दिन वो नाशपाती का जूस पी लीजिएगा आप, हार्ड वाली नाशपाती का। विद इन 15 डेज योर यूरिक एसिड विल बी एब्सोल्युटली, शुड बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। बाकी डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। थर्डली, आप अखरोट खाइए रात के भीगे हुए दिन में। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यूरिक एसिड। और दालें, मैंने कहा कोई भी दाल नहीं खाएंगे, सिर्फ मूंग की छिलके वाली हरी वाली दाल आप खा सकती हैं। रात को दालें, अगर आप और वो भी खाएंगे तो रात को नहीं। कोशिश कीजिए 2 से 3 दिन सिर्फ रसाहार कीजिए, या फिर बिल्कुल मोनो डाइट पे आ जाइए। 1 हफ्ता 2 हफ्ता, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन क्योरिंग द यूरिक एसिड। शालिनी, रेमेडीज फॉर जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि मल्टीविटामिन्स ना खाएं। बहुत से लोग जो मल्टीविटामिन्स रेगुलर खाते हैं कि शायद जॉइंट्स में कहीं कोई रिलीफ हो जाएगा। आप ये समझिए कि जो मल्टीविटामिन्स हम खाते हैं वो हमारे जॉइंट्स में ही जाकर इकट्ठा हो जाती है, जो हमें बाद में जाकर पेन्स क्रिएट करती है। जॉइंट्स पेन के लिए डिपेंड करेगा आपको कैसा जॉइंट पेन है। अगर आपको गठिया है, आपको अर्थराइटिस है, तो अजवाइन डज वंडरफुल इफेक्ट्स। आप आधा चम्मच अजवाइन भिगोइए और वो लीजिए। अगर आपको बहुत बहुत सीवियर जॉइंट्स पेन है तो दालचीनी जो हमारे किचन में मिलती है हमें, डज वंडर्स। आप 1 ग्लास पानी गर्म कीजिए, उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को उबाल दीजिए और थोड़ा-सा शहद मिलाकर उसको पीजिए। बिना शहद के वो आपके शरीर में गर्मी करेगी और खुश्की करेगी, लेकिन उसको शहद मिलाकर रात को पीकर सोइए। जैसे आप कोई पेन किलर खाकर सोते हैं, इट इज़ एब्सोल्यूटली लाइक दैट। अगर आप उसको रात को खाकर सोएँगे तो सुबह आपको वंडरफुल इफेक्ट्स दिखेंगे। लेकिन ये जो है ये वन टाइम रेमेडी नहीं है, यू हैव टू डू इट फॉर 10, 15, 20 डेज़। आपको बॉडी में धीरे-धीरे चेंज मिलेगा। इसके अलावा दही, मट्ठा बिल्कुल बंद, कढ़ी बिल्कुल बंद, गोभी बिल्कुल बंद, अरबी बिल्कुल बंद। ऐसी चीज़ों को कोशिश कीजिए नहीं खाइए। अपने खाने को, अपने शेड्यूल को मैनेज कीजिए। बार-बार ना खाएँ, मंचिंग ना करें। मौसम के हिसाब से खाएँ, मौसम का फल खाएँ। देन केदार जी ने पूछा है, लौकी, तोरई, सीताफल में भी डालते हैं? हाँ जी, बिल्कुल डालते हैं।
आशीष जी ने पूछा है, कैन ब्लैक पेपर बी अ रिप्लेसमेंट टू अदर रेगुलर यूज्ड पेपर्स? यस। आशीष जी, जो सफ़ेद मिर्च होती है वो जनरली आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, बट जैसे मैंने कहा आपको कि मेरी किचन में भी, मैं पर्सनली आपको बता दूँ, मेरी किचन में भी मैं आई डोंट यूज़ एनी ऑफ द पेपर्स एक्सेप्ट ब्लैक पेपर। मैं हर सब्ज़ी में सिर्फ़ और सिर्फ़ काली मिर्च डालते हैं, और कोई लाल मिर्च नहीं, कोई देगी मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं। तो काली मिर्च को आप किसी भी और पेपर से रिप्लेस कर सकते हैं, इट इज़ यूज़फुल फॉर द बॉडी। देन केदार जी, व्रत में ही अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं। मैंने यही कहा था आपसे केदार जी कि लोग काली मिर्च को बहुत ही कम यूज़ करते हैं। व्रत में कर लिया, कोई घर में आ गया, या ओकेजनली रायते में डाल लिया, लेकिन इसको आपको, इट इज़ द हाई टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स। आप अपनी किचन में जहाँ नमक है उसके साथ ही काली मिर्च रखिए, उसे उतना ही दर्जा दीजिए कि रोज़ ये आपकी सब्जियों में डलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन मंजू जी, क्या हम थ्रॉट में बलगम की फीलिंग में मेथी दाने के गार्गल कर सकते हैं? उसके लिए क्या हमें मेथी को बॉयल करके उसे करना होगा? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर गले में बलगम है। वैसे जनरली जिन लोगों को गले में खराश होती है, उसके लिए मेथी दाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेथी दाना एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कि अगर हमारे गले में इन्फ्लेमेशन है किसी भी तरह से, या कोई दाने-दाने हो गए हैं या कुछ दर्द है, तो हम मेथी दाने का पानी तब ज़्यादा बेटर है यूज़ करना। अगर बलगम है आपकी गले में, तो आप जनरली तुलसी वाटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी में शहद यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ मेथी दाना वाटर। देन केदार जी, तुलसी को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं, जैसे सूर्यास्त की बात और रविवार को नहीं तोड़ना। देखिए, ये मान्यताएं भी हमारे हिंदू धर्म में ही हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ सिर्फ कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक ही है। देखिए, शाम को तो, सूर्यास्त के बाद तो वैसे भी हमें कोई भी पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मानना है कि पौधे भी अपना, उनका जो इनहेल एक्सहेलेशन प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। रविवार को तोड़ना आपकी अपनी कुछ ना कुछ धार्मिक मान्यता है, अदरवाइज इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। हाँ, तुलसी को चबाते नहीं है, बिकॉज़ इट हैज़ मर्करी इन इट, इट डैमेजेस योर एनामल। फिर भी तुलसी को अगर आप अदरक के साथ चबाएँगे खाली पेट सुबह, तो इट डज़ वंडर्स फॉर द पीपल ऑफ डाइजेशन। इट डज़ वंडर्स। इसका उसका जो साइंटिफिक कॉम्पोज़िशन है वो चेंज हो जाता है। देन एस कुमार जी ने पूछा है, माँ की एज 74 है, या याद कम हो याददाश्त कम हो गई है, अब हमारे नाम भी भूल गई हैं, क्या दें? देखिए, विद द एज बहुत से लोगों को थोड़ी-सी मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप, कुछ लोगों की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, कुछ लोगों की वीक हो जाती है। तो मेमोरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है अश्वगंधा दीजिए इस वक़्त, और ऐसे लोगों को गुलकंद खिलाइए। अश्वगंधा आपके ब्रेन की पावर्स को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन को ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ा देता है। देन ऐसे लोगों को आप नाक में 2-2 बूँद बादाम रोगन डालिए, वो उनके ब्रेन की पावर्स को बूस्ट करेगा, उनकी याददाश्त को बढ़ाएगा, और उनको थोड़ा-सा समय दीजिए, थोड़ा-सा उनके साथ बैठिए। देन नेहा जी ने पूछा है, कैन यू प्लीज़ रिपीट काढ़ा ऑफ काली मिर्च तुलसी फॉर स्किन? हाँ जी, काली मिर्च में थोड़ी-सी तुलसी मिलाइए, और नो, ओके, काली मिर्च में थोड़ी-सी तुलसी मिलाइए, एंड देन यू कैन टेक इट विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ईदर गुड़ और हनी। ये आपकी स्किन के लिए, स्किन एलर्जीज़ के लिए बहुत यूज़फुल है। किसी को भी डर्मेटाइटिस है, इचिंग है, शरीर पे पित्त है, दाग पड़ जाते हैं, इट डज़ वंडर्स। काली मिर्च सिर्फ 2 ही हों, 1 कप पानी में 3 से 4 पत्ते तुलसी के हों, और थोड़ा-सा हनी हो या गुड़ हो, एंड डिपेंड करेगा कि आप बच्चे को पिला रहे हैं तो थोड़ी-सी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन काली मिर्च 2 फिर भी ज़्यादा नहीं है, छोटे बच्चे को पिला सकते हैं। मंजू जी, रात को यंग शक्ति क्यों है? नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। प्लीज़ रिपीट दैट। यंग शक्ति क्यों है? नो, प्लीज़ रिपीट दैट। अभी हर अभी केदार जी, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। देन ओके, संजय कंसल जी ने पूछा है, हाई ब्लड प्रेशर में लहसुन का उपयोग कैसे करें? हाँ जी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको लहसुन का प्रयोग करना है, लेकिन लहसुन होना चाहिए एक पोथी का लहसुन, जो गोल होता है, जो जनरली आपको आयुर्वेदिक शॉप्स पर मिलेगा।
2 कली लहसुन की बहुत छोटी-छोटी एक टैबलेट की फ़ॉर्म में होती है, बहुत से लोगों ने नहीं देखी होती। उसको छीलिए, उसका और उसको सिर्फ़ पानी के साथ निगल जाइए। जब आप उसको पानी के साथ स्वैलो कर लेंगे, वो एज़ इट इज़ आपके जब आप स्टूल पास करेंगे, बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, जी इसका फ़ायदा क्या है? इसका बहुत फ़ायदा है, वो अपना काम कर जाएगा। आप 15-20 दिन रेगुलर लहसुन को स्वैलो कीजिए, आपके ब्लड प्रेशर में 100% डिप आएगा। एंड प्लीज़ अगर आप मेडिसिन लेते हैं, तो इट इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई टू ड्रॉप द मेडिसिन और इनको जैसे-जैसे आप लेना शुरू करेंगे, आपको पता लगेगा आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा है, तो आप मेडिसिन्स ड्रॉप कीजिए। सेकंडली अगर आपको गुस्सा आता है, तो थोड़ा-सा गुस्से को कंट्रोल कीजिए, इन केस अगर आपको आता है तो। देन शालिनी अग्रवाल जी ने पूछा है अश्वगंधा नाइट में लें फॉर माइंड बूस्टिंग के लिए या दिन में? बे अश्वगंधा या तो रात को सोने से पहले लें। अश्वगंधा बहुत से लोग पानी में उबालकर आधा चम्मच अश्वगंधा 1 कप पानी में उबालकर उसकी चाय भी पी सकते हैं और या फिर उसको शहद में मिक्स करके उसको चाट सकते हैं आप और या फिर अश्वगंधा सुबह उठते ही बिल्कुल खाली पेट पहली चीज़ लें। दिस डज़ वंडरफुल फॉर योर माइंड। देन पल्लवी डॉक्टर पल्लवी ने पूछा है व्हिच इज़ द बेस्ट हर्ब इन किचन फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग? पल्लवी अभी हमने बात की इम्यूनिटी के लिए बेस्टेस्ट सभी हर्ब्स यूज़फुल हैं क्योंकि हर्ब्स में कुछ ना कुछ है ही, लेकिन ब्लैक पेपर इज़ वंडरफुल फॉर द इम्यूनिटी एंड टर्मरिक इज़ द बेस्टेस्ट हर्ब फॉर इम्यूनिटी और टर्मरिक हम इंडियंस तो हर सब्ज़ी में इस्तेमाल करते ही हैं, तो हमारी इम्यूनिटी हम श्योर हमारी इम्यूनिटी बेटर है। लेकिन अगर आप टर्मरिक को रात को भिगोकर या सुबह भिगोकर रात को उसका पानी पीकर सोएँगे, तो आपकी इम्यूनिटी को और बूस्ट करेगी ये। केदार जी ने पूछा है गाँठ वाला लहसुन हाँ जी, जो शायद आई एम नॉट श्योर गाँठ वाला लहसुन आप किसे कह रहे हैं लेकिन एक लहसुन छोटा होता है, एक लहसुन बहुत ही छोटा होता है व्हिच इज़ इन द टैबलेट फॉर्म। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन अर्चना जी ने पूछा है इस मेथी दाना सोक्ड ओवरनाइट बेनिफिशियल? यस। अर्चना जी बहुत से लोग हैं जिन्होंने आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स जिन्होंने बहुत बार ये ट्राई किया कि मेथी दाना एज इट इज़ पानी के साथ सुबह ले लिया। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई बॉडी में, दे हैड यू नो रैशेस ऑन द स्किन। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का नेचर कैसा है। मेथी दाना भिगोकर भी लिया जाता है, मेथी दाना बिना भिगोए भी लिया जाता है, लेकिन भिगोकर लेना ही इज़ ऑलवेज़ मच मोर बेनिफिशियल देन टेकिंग इट एज़ इट इज़। तो रात को भिगोएँ और सुबह लें, लेकिन मेथी दाना जो बच जाएगा, उसको अंकुरित करें। जैसा मैंने पहले भी बताया था, उसको अंकुरित करें, उसको थोड़ी देर छोड़ दें, 2 से 3 घंटे में वो अंकुरित हो जाएगा और फिर उसे खाएँ। संजय कुमार जी का जवाब मैंने दे दिया है। हाँ जी। एक और क्वेश्चन है, घुटनों में दर्द में मेथी दाना ले सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं घुटनों के दर्द में। मेथी दाना ले भी सकते हैं और बहुत से लोग मेथी दाने से एक्यूप्रेशर भी करते हैं। मेथी दाने को देखिए ये 2 हमारी फिंगर्स हैं, इसमें ये और ये जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पर आप एक मेथी दाने को ऐसे-ऐसे लगाकर उसके ऊपर टेप बाँध दीजिए और दिन में उसको ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे प्रेस कीजिए। ये आपको मेथी दाने ये आपको अ, स्किन में भी बेनिफिशियल है और आपके घुटनों के लिए एक्यूप्रेशर है। दिस विल आल्सो डू वंडर्स फॉर द नी पेन। मेथी दाना गर्मी वाला हाँ जी, मेथी दाना गर्म होता है तो इसको आधा चम्मच मई, जून, जुलाई की गर्मी में आधे चम्मच से ज़्यादा ना लें। जैसे-जैसे मौसम चेंज होता है आप इसकी थोड़ी-सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए आधा चम्मच मेथी दाना इज़ इनफ। आधा चम्मच रात को भिगोएँ, 1 ग्लास पानी में भिगोएँ, सुबह उसको छान के या बॉयल करके भी ले सकते हैं। देन हाँ जी। मंजू जी ने पूछा है दोबारा से कि रात को उनकी जीभ सूखती है, तो वो क्या करें? मंजू जी मैंने आपको पहले भी बताया था ये शायद आपको याद नहीं है, कि जिन लोगों की जीभ सूखती है या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है रात को, वो बार-बार पानी तो पीते हैं, लेकिन पानी पीने के बाद सारी रात वो वॉशरूम के चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग सौंफ को जो हरी वाली सौंफ होती है, उसको पानी में बॉयल कीजिए, उसको ठंडा कीजिए और एक बॉटल में भरिए। 1 लीटर पानी 1 दिन में सिप-सिप करके पूरा दिन पीजिए और जो सौंफ बचेगी उसे एंड में खा लीजिए। ऐसा आपको 4 से 5 दिन करना पड़ेगा।
4 से 5 दिन या 10 से 12 दिन धीरे-धीरे आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट आना शुरू होगा एंड यू विल सी कि आपकी टंग सूखना बिल्कुल बंद हो गई है। देन टर्मरिक कच्चा वाला लेना है या पाउडर्ड फॉर्म में? टर्मरिक किसी भी फॉर्म में लीजिए। कच्ची हल्दी जो है, जो अदरक की तरह होती है, दिस इज़ वंडरफुल फॉर द लिवर क्लींजिंग ऑल्सो। देखिए बहुत सी चीज़ें ना मुझे लगता है ऐसे भी खा लेनी चाहिए कि हमारे शरीर को कुछ तो फ़ायदा देंगी ही। अगर आप लोग घर में वेजिटेबल जूस निकालते हैं, इस वक़्त आपको बताती हूँ, आप लोग लॉकडाउन में सब घर में हैं और बहुत कुछ अटरम-शटरम खा रहे हैं, तो सेलरी मार्केट से लीजिए, 2 से 3 डंडी जो है वो सेलरी की डालिए, उसमें थोड़ी-सी कच्ची हल्दी डालिए, आधा नींबू निचोड़िए और 1 बाउल धनिया पत्ती डालिए और उसका जूस निकालिए। ये जूस घर में सब 1-1 कप पीजिए। दिस इज़ वंडरफुल ड्रिंक फॉर द लिवर क्लींजिंग। जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप टर्मरिक कच्चा लीजिए, पाउडर फॉर्म में लीजिए, जो भी अवेलेबल है, बट कच्चा इज़ ऑलवेज़ बेटर। और पाउडर में भी अगर गाँठ वाली हल्दी है तो और बेटर है, अगर नहीं है तो पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ओके, आशीष जी प्लीज़ टेल होम रेमेडीज़ फॉर एसिडिटी। यस, हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अजवाइन व्हिच इज़ वंडरफुल। अजवाइन को आप काले नमक के साथ थोड़ा-सा मिक्स करके पानी से ले लीजिए। दिस इज़ वंडरफुल फॉर द एसिडिटी। देन यू कैन टेक ब्लैक पेपर ऑल्सो, काली मिर्च ले सकते हैं आप, व्हिच इज़ वंडरफुल फॉर द एसिडिटी। और आप अपने खाने को सात्विक कीजिए, सही से मेल बेमेल ना खाइए। खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो वो पानी मत पीजिए। कम से कम 1 से डेढ़ घंटा आपको खाने के बाद रुकना है पानी पीने के लिए। तो ये कुछ नियम हैं जो बनाने ही चाहिए आपको। अंकुर जी ने पूछा क्या आजकल ले सकते हैं? अब क्या ले सकते हैं अंकुर जी? आई थिंक आई मिस्ड इट, प्लीज़ लेट मी नो योर क्वेश्चन अगेन। केदार जी, हल्दी वाले दूध में काली मिर्च मिला सकते हैं? नहीं, क्यों मिलानी है काली मिर्च? नहीं। हल्दी वाले दूध में हल्दी, सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी ही लीजिए दूध में, काली मिर्च मिलाकर उसका कॉम्पोज़िशन फिर चेंज हो जाता है, तो आपको नहीं मिलानी। संतोष जी, रात को सोते टाइम मुँह से पानी गिरता है और दाँत पीसते हैं। इसका एक कारण है संतोष जी कि आपके या तो पेट में कीड़े हैं। जो लोग अपने दाँत पीसते हैं, उनके पेट में कीड़े हैं या फिर आपका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से आपके दाँत पीसते हैं और मुँह से पानी आता है। इसकी फर्स्ट रेमेडी है, आप 4 से 5 पत्ते नीम के, नीम की कोपल खा सकते हैं, 4 से 5 पत्ते नीम के रेगुलर खाएँ। नंबर 2, अगले 2 से 3 दिन अपने आप को मट्ठे पर रखें, सिर्फ़ मट्ठे पर। अब मट्ठा शाम के बाद नहीं लेते हैं, 4 बजे के बाद, तो सुबह से लेके शाम के 4 बजे तक अपने आप को मट्ठे पर रखें और उसके बाद आप सिर्फ़ सूप पिएँ या सिर्फ़ कोई बहुत लाइट 7 बजे से पहले कोई फल खा लें। तीसरी चीज़ है, जब आप चलते हैं, अगर आप जूते पहनते हैं तो अपनी एड़ी के नीचे लहसुन रखें, ताकि जब आप चलें तो आपकी एड़ी के नीचे से लहसुन पिस जाए और जब लहसुन एड़ी से पिसता है तो उसका डायरेक्ट फ्लूइड आपके इंटेस्टाइन तक जाता है, जो आपके वर्म्स को खत्म करने में हेल्प करता है। एंड अपनी डाइट अपनी ठीक रखिए, टाइम से खाइए और वक़्त बेवक़्त नहीं खाइए, बेमौसम का फल नहीं खाइए। ओके। देन अंकुर जी, कैन वी टेक रॉ गार्लिक विद वाटर इन द मॉर्निंग दीज़ डेज़? बिल्कुल, बिल्कुल ले सकते हैं। सिर्फ़ 2 कली, लेकिन गार्लिक जैसे मैंने पहले ही बताया, 1 पोथी का लहसुन गोल वाला। इसके अलावा वो प्याज़ वाला लहसुन नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 1 पोथी का लहसुन कीजिए। शालिनी, रेमेडीज़ फॉर फास्ट स्नीज़िंग। आई थिंक शालिनी यू आर वेरी वेल अवेयर कि तुम जल नीति करो, फास्ट स्नीज़िंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, नाक में 2-2 बूँद बादाम रोगन डालो, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देन तुलसी और अदरक की स्टीम लो। अगर आपके पास लोकल स्टीमर है घर में, तो तुलसी और अदरक उसमें डालिए और उसकी स्टीम लीजिए। चाहो तो थोड़ा-सा कपूर डाल सकते हो, इट डज़ वंडर्स। तो उसको लोकल स्टीम लो, जैसे हम बचपन में लिया करते थे, मुँह पर तौलिया ढक के, और ताकि वो सब आपके अंदर जाए। जो कोरोना पॉज़िटिव आ जाए, वैसे स्वस्थ हैं, उसके लिए टिप्स बताइए जी। देखिए, कोरोना पॉज़िटिव आ गए, घबराइए नहीं। जैसे और बीमारी आती है, ऐसे कोरोना आ गया। कोरोना का सबसे पहली चीज़ है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करता है, देन इट गोज़ टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेकिन आजकल शायद हम इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमें कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। तो आपको सबसे पहले ये करना है, अगर आपको कोरोना हो जाता है, तो आपको अपने अपने आप को क्वारंटाइन करें, घर में किसी कमरे में बंद कर लें, ताकि आपके घर के मेंबर सेफ रहें। नंबर 2,
पूरा दिन गर्म पानी पे, तुलसी, गिलोय, काली मिर्च के काढ़े पे, हल्दी के पानी पे और निकालें। देन सिर्फ़ इन पानी पे नहीं निकालना है आपको, अपने आप को दिन में 5 से 6 आपका जितना भी वज़न है, लेट्स से आपका वज़न 70 है, उसको 10 से डिवाइड करें तो बच जाता है 7। तो आपको 7 ग्लास जूस पीना है जिसमें कम से कम 3 से 4 ग्लास नारियल पानी हो और 3 से 4 ग्लास कोई भी खट्टा फल हो जैसे कि विटामिन जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो जैसे मौसमी या फिर संतरा। संतरा आजकल नहीं आ रहा तो विटामिन सी आप तो आप मौसमी का जूस ले सकते हैं। तो पहले दिन आपको 7 से 8 ग्लास जूस पीना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जूस। जिन लोगों को लगता है कि थ्रॉट इन्फेक्शन है, जूस क्या करेगा? जूस विल डू वंडर्स, डोंट वरी अबाउट इट। देन सेकंड डे आपको जूस और फ्रूट को मिक्स करना है, मतलब आधा दिन आपको जूस लेना है और आधा दिन आप कोई फ्रूट ले सकते हैं। थर्ड डे आपको थर्ड डे आप पूरा दिन फ्रूट पे निकाल सकते हैं या फिर लिक्विड्स पे निकाल सकते हैं। फोर्थ डे तक आपको अपने आप पता लगेगा कि आपकी बॉडी में कितना इफ़ेक्ट कम हो गया है। जैसे-जैसे आप फ्रूट्स और जूसेस लेंगे वो काढ़ा 1-2 बार वो काढ़ा ज़रूर लीजिएगा। काली मिर्च है, गिलोय है, अदरक है, अजवाइन है और 4th-5th डे के बाद आपको अपने आप ही सिम्पटम्स नज़र आएँगे। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मुझे बहुत वीकनेस है, मेरे चेस्ट में कंजेशन है, तो आपको छाती का सेक बराबर कीजिए। देन अंकुर जी व्हाट इज़ एक पोथी का लसन? अंकुर जी अगर आप कभी किसी आयुर्वेदिक शॉप पे गए हैं या वैष्णो देवी गए हैं, तो वहाँ पर जनरली मिलता है गोल लसन होता है वो आप अभी नेट पर सर्च करेंगे अगर, एक पोथी का लसन आपको नज़र आ जाएगा कि वो कैसा होता है। गा बहुत ही छोटा होता है टैबलेट की तरह, जैसे एक टैबलेट पर हमने कवर चढ़ा दिया है, ये वो होता है। तो आपको बहुत ईज़िली मिल जाता है किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर और बहुत सारे शायद सब्ज़ी वाले भी आजकल इसे रखने लगे हैं। तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। Now, I think the time of the session is over. It's been long we are talking. हम आपके साथ आपके पास फिर आएँगे नेक्स्ट संडे। सो विल पोस्ट यू द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट संडे, द नेक्स्ट सेशन। बाकी किसी को कोई भी जानकारी लेनी है, यू कैन कॉल मी और यू कैन पोस्ट इट ऑन द सेम पेज. विल आंसर यू. Thank you so much. Thank you very much for your cooperation. Bye bye.